हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में कि जब भी आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हो, जो टेम्पलेट है, जो H1 है या जो इमेजेस हैं, उनको आप रिस्पॉन्सिव कैसे बनाओगे। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप अपनी डिवाइस की विड्थ को चेंज करो तो आपका जो हेडिंग है उसका साइज़ भी उसी लिहाज से एडजस्ट कर। अगर आप अपनी व्यू पोर्ट की विड्थ को डिक्रीज़ कर रहे हो तो हमारा साइज़ भी H1 का या जो इमेजेस हैं उनकी जो साइज़ है वो उसी लिहाज से डिक्रीज़ करना चाहिए। तो इसके लिए बहुत फेमस आंसर है कि आप मीडिया क्यूरीज को यूज़ करो। लेकिन आप इतनी ज़्यादा मीडिया क्यूरीज पहले मैं लिखता था, उनको डिफरेंट स्टेप्स में जब वो डिवाइड होते थे तो आई वॉज ऑलवेज लुकिंग कि मुझे एक वन लाइन सोल्यूशन मिले कि जिसमें मैं हर पैरामीटर्स दूँ। बेसिकली मैक्सिमम विड्थ दूँ अपनी डिवाइस की, फिर मिनिमम विड्थ दूँ और एक मैक्सिमम साइज़ दूँ। फॉर एग्जांपल मेरा मैक्सिमम साइज़ मैं रखना चाहता हूँ H1 का 48 पिक्सल और मिनिमम साइज़ मैं रखना चाहता हूँ उसका 14 पिक्सल। इसके लिए मैंने एक वन लाइन सोल्यूशन ढूंढा है जो कि आपको ये यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये CSS का फंक्शन है। इसमें बिल्कुल उसी तरह 4 पैरामीटर्स लेगा ये, मैक्सिमम साइज, मिनिमम साइज, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे फॉन्ट साइज है, चाहे हाइट है, चाहे वो विड्थ है, उसमें आपको मैक्सिमम साइज देना है, मिनिमम साइज देना है और अपनी जो व्यू विड्थ है उसका आपको मैक्सिमम व्यू विड्थ बतानी है कि आप 1400 पे आप मैक्सिमम तक जाना चाह रहे हो, 1600 तक जाना चाह रहे हो। और मुझे सबसे जो बेहतरीन इसमें चीज़ लगी है कि मैं आई वॉज ऑलवेज वर्किंग विद पिक्सल्स। जो भी यूनिट्स आप डिफरेंट यूनिट्स में जो है आपको सोल्यूशन मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको पूरा कंट्रोल मिलता है। पिक्सल्स में ही आप डील करते हो इसमें, और सारी वैल्यूज़ जो हैं पिक्सल्स में ही आप रेगुलेट करते हो इसमें। इसके लिए आपको ज़्यादा जो है ना कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें अभी हम आते हैं कि ये मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। लेकिन इसमें यहाँ पे ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है, इसको पहले थोड़ा समझते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया जो H1 है उसका अगर मैं जो मिनिमम साइज़ है वो मैं रखना चाहता हूँ 14 पिक्सल और मैक्सिमम जो साइज़ है वो 48 पिक्सल। तो वो इस फॉर्मूले में कैसे एडजस्ट हो रहा है। और इस जो स्क्रीन साइज़ है उसका जो मैक्सिमम विड्थ है वो 1440 पिक्सल है और जो मिनिमम साइज़ है वो 320 पिक्सल है। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडिया क्यूरीज लिखे हैं। एक ये है कि जब मेरे पास मिनिमम विड्थ 1440 पिक्सल हो, ऐसे स्क्रीन साइज जिनकी विड्थ 1440 पिक्सल है या इससे ज़्यादा है, तो वहाँ पे मेरा फॉन्ट साइज फिक्स रहेगा 48 पिक्सल। और दूसरा ऐसे स्क्रीन साइज जिनका विड्थ जो है 1440 पिक्सल से लेकर 320 पिक्सल तक डिक्रीज हो रहा है, वहाँ पे मेरा फॉन्ट साइज इस फॉर्मूले के साथ डिक्रीज होता जाएगा और वो 48 पिक्सल से लेके 14 तक मिनिमम आएगा। और 320 पिक्सल से जितनी छोटी डिवाइसेस होंगी वहाँ पे मेरा फॉन्ट साइज फिक्स रहेगा जो कि 14 पिक्सल है। अब मैं आपको एक एग्जांपल, मैंने बिल्कुल ऐसे ही एक टेम्पलेट बनाया है। यहाँ पे ये H1 मैंने डाला है और उसके बाद ये एक इमेज शो किया है और इसमें अभी कोई रिस्पॉन्सिव बिहेवियर नहीं है। अभी यहाँ पे H1 की फिक्स फॉन्ट साइज है 48 पिक्सल और इमेज का जो साइज है वो भी फिक्स है, 600 पिक्सल विड्थ है और 600 हाइट है। और हम सबसे पहले देखते हैं कि हम कैसे इसको ये ये एक स्लाइड बनाई है, इसमें ये इमेज है और ये इसमें H1 है। H1 का साइज अभी 48 पिक्सल है। अभी हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। चलिए देखते हैं हम इसको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये 2 मीडिया क्यूरीज मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ H1 में। H1 में अब मुझे इन चीज़ों को एडजस्ट करना है। यहाँ पे मैंने मिनिमम फॉन्ट साइज कितना रखना है, 14 पिक्सल। ये उस वक्त अप्लाई होगा जब आपका जो व्यू विड्थ है वो 320 पिक्सल से कम है। अगर 320 पिक्सल से लेकर 1440 पिक्सल तक जो मेरी डिवाइस है उसका मिनिमम जो है वो 14 पिक्सल है, मैक्सिमम 48 है और व्यू विड्थ मैंने रखी हुई है 100 व्यू विड्थ। यहाँ पे ये तो एक कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे ये 1440 पिक्सल से 320 पिक्सल मिनिमम जो है उसकी। तो वो इस तरीके से आप फॉर्मूले को लिखते हो और ये इस तरीके से फिर रेगुलेट करेगा। अभी हम देखेंगे क्या ये रेगुलेट करता है या नहीं। अभी मैं इसकी स्क्रीन साइज चेंज करता हूँ। अभी देखें 1500 पिक्सल है, 1450 पिक्सल है, तो ये बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा। जैसे ही मैं 1440 पिक्सल से नीचे आ रहा हूँ तो देखें जो हेडिंग है उसका साइज उसके साथ साथ डिक्रीज होता जा रहा है।
ये बहुत बढ़िया सोल्यूशन है जो मुझे एक वन टिप मिली, और मैं चाहता था कि मैं इसको शेयर करूं ताकि जो भी इस पेन में है मीडिया क्वेरीज बहुत ज़्यादा स्टेप्स में लिखने के, वो सिर्फ 2 मीडिया क्वेरीज हैं और छोटा सा कोड है, और वो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिव बिहेवियर दे रहा है। अब मैं इसी को, ये जो इमेज का साइज़ है, देखिए इमेज का साइज़ बिल्कुल देखें कितना फारिग लग रहा है, बिल्कुल जो है रिस्पॉन्सिव नहीं कर रहा। अब मैं इसको बनाता हूँ कि इसका ये जो विड्थ और हाइट है इस इमेज की वो भी चेंज होनी चाहिए। अब मैं इसको कॉपी किया और अब मैं यहाँ पे ये हाइट और विड्थ के लिए ये दोनों चीज़ें लिखूँगा। अब इसको रिमूव कर देते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो हाइट है, मिनिमम जो हाइट है, मैक्सिमम 600 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 600 पिक्सल। 600 यहाँ पे हमने लिखना है, और मिनिमम मैं चाहता हूँ 200 हो फॉर एग्जांपल, या 300 हो, कितनी भी आप चाहते हैं, और हाइट और विड्थ। और इसको हम यहाँ पे हाइट कर देते हैं, और हाइट मैं मिनिमम रखना चाह रहा हूँ 200 पिक्सल और मैक्सिमम 600। यहाँ पे भी मिनिमम 200 वैल्यू आएगी, और यहाँ पे ये 320 पिक्सल ये सब सेट है। और यहाँ पे इसी तरीके से हम विड्थ को भी लिख लेंगे। यहाँ पे हम विड्थ को भी डाल देते हैं। अब जब मैं ये दोनों चीज़ें, अब मुझे चाहिए कि जब मैक्सिमम विड्थ इनकी कितनी होनी चाहिए, विड्थ और हाइट इस इमेज की, और वो मैं चाहता हूँ 600 ही रहे जब 1440 पिक्सल से ऊपर जाए। अब हम देखते हैं क्या ये इमेज हमारा रिस्पॉन्सिव बना है या नहीं बना। ओके, हमने H1 को देख लिया। अब देखें, मैं जितना भी जाऊँगा इमेज चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही 1440 पिक्सल से नीचे जा रहा हूँ इमेज की विड्थ भी डिक्रीज़ हो रही है और हाइट भी डिक्रीज़ हो रही है, और ये ऐसा स्मूथ बिहेवियर आपको नज़र आ रहा है। और ये देखें, ये मोबाइल्स पे ऐसे दिखेगा। और इसी तरीके से आप ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें ये पैडिंग आप देखें, ये जो इन दोनों का डिस्टेंस है, पैडिंग पे आप ये फार्मूला लगा सकते हो, आप मार्जिन्स पे लगा सकते हो, आप किसी भी चीज़ पे लगा सकते हो, और ये आपको बहुत ही कंट्रोल देता है और बढ़िया सोल्यूशन है। बहुत ज़्यादा मीडिया क्वेरीज लिखने की बजाय 2 मीडिया क्वेरीज लिखे और एक ऑनलाइन फार्मूला डालिए, और आपको तमाम स्क्रीन साइज़ के लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन मिलेगा। आई होप कि आपको ये टिप अच्छी लगी हो, और अगर आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए, और कमेंट लिखना मत भूलिए, मुझे बताइए, मुझे आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय।